कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को आने वाले उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए सीट चुनना मुश्किल पड़ रहा है। यानी कि उनका प्रचार तंत्र और उनका जो पूरा अमला, उनके तमाम समर्थक यह फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ चुनाव कहां से लड़ें, क्योंकि हार का डर सता रहा है। और सबसे बड़ी बात कि उनकी अपनी पार्टी के विधायक, अपने पार्टी के नेता और एक बहुत बड़ा तबका जिसमें राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल हैं, वो उन्हें हराना चाहते हैं। और इसलिए 3 खबरें आपके सामने और 3 सवाल आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 1, क्या उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ को चुनाव लड़ने के लिए एक भी सीट नहीं मिल रही? सवाल नंबर 2, क्या उनकी अपनी पार्टी के नेता उन्हें चुनाव हराना चाहते हैं? और तीसरा सवाल दोस्तों, और यह बहुत अहम सवाल है, क्या मोदी और अमित शाह नहीं चाहते कि आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी अपने दम पर 200 सीटें, यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा है, उसे पार करे? इस तीसरे पहलू पर दोस्तों मैं आगे जाके चर्चा करूंगा और बहुत अहम चर्चा है उस पर। मगर सबसे पहले आपके सामने वो 3 सीटें मैं पेश करना चाहूंगा जिस पर इस वक्त विचार चल रहा है। पहली सीट अयोध्या शहर, दूसरी सीट मथुरा और तीसरी सीट बनारस में से एक कोई सीट। दोस्तों सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे अयोध्या शहर सीट की, जहां से आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं। वहां से मौजूदा विधायक हैं आपकी स्क्रीन पर वेद प्रकाश गुप्ता। वेद प्रकाश गुप्ता ने पिछली बार समाजवादी पार्टी के तेज नारायण पांडे को हराया था और 2016 से पहले यानी कि 2011 और 12 को तेज नारायण पांडे यहां से विधायक थे। यानी कि अयोध्या शहर समाजवादी पार्टी का भी स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। और वो इस बात से प्रमाणित होता है दोस्तों कि अगर आप फैजाबाद लोकसभा सीट, जो अब अयोध्या लोकसभा सीट है, उस पर निगाह डालें तो उसमें पांच विधानसभा सीटें आती हैं। कौन कौन सी? दरियाबाद, रुदौली, मिकीपुर, बिकापुर और अयोध्या। इन 5 सीटों पर आप निगाह डालें तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी दूसरे नंबर पर है और वो है समाजवादी पार्टी। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, पूर्वोत्तर और अवध इलाके में अखिलेश यादव को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। आपको याद होगा उनका वो रोड शो, और वो जहां जहां जा रहे हैं उन्हें जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। और इसी बौखलाहट के चलते भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अहम कदम उठाए थे। कौन से अहम कदम? सबसे बड़ा अहम कदम उन्होंने उठाया था कि 3 कृषि कानून वापस ले लिए थे। और इसे आप समझना पड़ेगा और ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि देखिए हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झटका लग सकता है, मगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धर्म का तड़का डाल के 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाकर किसी ना किसी तरह से बाजी अपने पक्ष में कर लेंगे। मगर उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि पूर्वांचल में या फिर अवध इलाके में अखिलेश यादव उनके लिए इतनी बड़ा सिरदर्द बन के साबित होंगे। इसलिए अयोध्या शहर से चुनाव लड़ना एक बहुत बड़े सिरदर्द का सबब साबित हो रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, आज तक न्यूज चैनल में अयोध्या में एक कार्यक्रम हो रहा था। उनकी एंकर मंच पर मौजूद साधुओं से असली सवाल पूछने के बजाय साधुओं के मुंह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की तारीफ करवाना चाहते थे। और आप जानते हैं साधु ने क्या कहा था? साधु ने कहा था कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ चाहें तो गोरखपुर से चुनाव लड़ें, अयोध्या से अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो जरूरी नहीं कि वो जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें कई वादे किए थे जो उन्होंने पूरे नहीं किए। इसलिए बेहतर है कि वो गोरखपुर का रुख करें। यानी कि अयोध्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लिए सेफ सीट नहीं है। इसके बाद आती हैं 2 सीटें दोस्तों, मथुरा और बनारस। और हां, गोरखपुर को हम नहीं भूलें, गोरखपुर की चर्चा हम बाद में करेंगे। मथुरा की बात करते हैं। मथुरा में भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकें, इसके लिए जमीन तैयार की जा रही है। मगर अगर वो मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री श्रीकांत शर्मा की बलि देनी पड़ेगी, जो कि अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं। मगर हां, योगी आदित्यनाथ के सामने उन्हें वो बलि स्वीकार करनी पड़ेगी। और मथुरा के लिए एक अरसे से जमीन तैयार की जा रही है। अब जब मैं आपसे यह कह रहा हूं कि जमीन तैयार की जा रही है तो इसे आपको समझना पड़ेगा। आपको याद होगा कि नारायणी सेना नाम के
एक हिंदुत्ववादी संगठन ने धमकी दी थी कि 6 दिसंबर को हम शाही ईदगाह में भगवान कृष्ण की मूर्तियां स्थापित करेंगे। यही नहीं, पार्टी के एक मंत्री ने कहा था कि भगवान की मूर्तियां मथुरा में नहीं लगेंगी तो क्या लाहौर में लगेंगी। खुद आपके स्क्रीन पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी तेवर अपने उग्र किए थे। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नजरों में खुद को ऊंचा उठाया था और क्या कहा था उन्होंने कि अयोध्या और काशी के बाद अब बारी है मथुरा की, यानी कि मथुरा के अंदर तनाव पैदा करना। और 6 दिसंबर को ये लोग कामयाब भी हुए थे, जब पूरे शहर पर कर्फ्यू लगा दिया गया था। खासकर उस इलाके में धारा 144 लगा दी गई थी। हिंदुओं और मुसलमानों में तनाव पैदा किया गया था। क्यों? उसकी वजह साफ थी, जमीन तैयार की जाए ताकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यहां से चुनाव लड़ सकें। और जमीन कैराना से ही तैयार की जा रही थी। आपको याद होगा, कैराना में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सभा थी और वहां पर वो मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिला रहे थे। यही नहीं, सहारनपुर में उनकी सभा थी। शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास, एक विश्वविद्यालय के शिलान्यास में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिला रहे थे। क्यों? ताकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जाटों और मुसलमानों में जो एकता स्थापित हुई है उसे तोड़ना, एक बार फिर प्रदेश को उस तनाव की तरफ ले जाना जो 2013 में मौजूद था, जिसके चलते हिंदू और मुसलमान दो भाड़ हो गया था। यही वजह है कि मथुरा, या ये कहा जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तनाव पैदा किया जा रहा है। मगर आप जानते हैं मथुरा में इनका काम किसने खराब किया है? इनका काम खराब किया है किसानों ने। एक बार फिर फिजाओं में अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे एक साथ गूंज रहे हैं, जो कि चौधरी चरण सिंह के दौरान गूंजा करते थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब यही है। वो मथुरा से चुनाव तो लड़ सकते हैं, मगर जरूरी नहीं है कि उनके सांप्रदायिक नारे काम आए। इसलिए मथुरा भी इनके लिए मुश्किल सीट है। अब बारी आती है दोस्तों बनारस की और उसके बाद गोरखपुर की। बनारस में जैसे कि आप जानते हैं आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है, मगर इस उद्घाटन में पूरा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। तमाम विज्ञापन देखिए आपके स्क्रीन पर एक एक करके आ रहे हैं तमाम अखबारों में। इन विज्ञापनों में योगी आदित्यनाथ कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि काशी विश्वनाथ में भी बोलबाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का भी नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर वो काशी से, बनारस से चुनाव लड़ते भी हैं तो जरूरी नहीं कि वो भी सेफ सीट होगी। उनके लिए सेफ सीट हो सकती है गोरखपुर। मगर गोरखपुर में भी पिछले 5 सालों में मुख्यमंत्री का कद जो है कम हुआ है। कैसे? सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा कि लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था उस सीट पर जहां पर मठ का कब्जा रहा है। यह बात अलग है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वो फिर जीत गए थे, मगर उस वक्त पुलवामा की लहर थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर थी। मगर गोरखपुर में नाराजगी किसी और चीज को लेकर भी है। गोरखपुर में जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं थी ना, तो वो लोगों से बहुत आसानी से मिला करते थे, सहज अंदाज में मिला करते थे। लोग कहते थे कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ में या योगी आदित्यनाथ में, क्योंकि उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं थे, एक सौम्यता है, एक सहजता है, लोगों से मिलते हैं। मगर पिछले 5 सालों में उनमें अहंकार का भाव सामने उभर कर आया है और लोग इस बात को लेकर नाराज हैं। इसलिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को कहीं पर भी सीट ढूंढना मुश्किल साबित हो रहा है। मगर आप कह सकते हैं इसकी वजह क्या है? उसकी वजह के लिए आपको मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के कुछ नौकरशाहों पर गौर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज की तारीख में उनकी छवि बिगड़ी है और अगर उनकी छवि के साथ अहंकार शब्द जोड़ा जा रहा है तो इसमें कुछ नौकरशाहों का किरदार है। आप ये तस्वीर देखिए दोस्तों, चलिए पूरे स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। यह आदमी जो तस्वीर खींच रहा है कौन है? अब आप कहेंगे कि कोई पार्टी का नेता हो सकता है। नहीं साहब, इनका नाम है नवनीत सहगल। ये भाजपा सरकार में, उत्तर प्रदेश के भाजपा सरकार में एक नौकरशाह हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि ये 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं।